भाई इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे सामने केस था, किस तरह से पूरा रवि गुप्ता को रवि गुप्ता हुआ या फिर हमारे पास जो इन्होंने फेक अर्निंग दिखाई थी हमें, उस फेक अर्निंग का पीछे इन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं इनके क्या कहना है। इनकी जो वीडियो है, ये है वीडियो, इसका आईपी ये 5 फरवरी की वीडियो है जिसमें इन्होंने लाइव गए थे ये, और इसमें इन्होंने जो मेंशन किए हैं बातें वो आपको हम लोग डायरेक्ट सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं इनकी बातें। सर आई एम नॉट हैविंग डिग्री, में ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ तो नहीं होता है। मैं आपको प्रूफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि जो साइट्स इंडेक्स हुई है site.google.com करके, आप अगर साइट यही साइट डायरेक्टली सर्च कर दो ना, इंटरप्रेन्योर का क्या होता है। ओके, एज पर योर स्ट्रेटेजी आल्सो माय डोंट यू शो योर पेमेंट प्रूफ एंड तो ये जो है कमेंट आया था यहाँ पे लाइव में, एज पर योर स्ट्रेटजी इन्होंने कमेंट किया हुआ है राइटर ऑडिट ने कि आपकी स्ट्रेटजी की तो बहुत बढ़िया है। वाई डोंट यू शो प्रूफ, पेमेंट का प्रूफ। तो क्वेश्चन पूछा था पेमेंट के प्रूफ के रिगार्डिंग। अब इनका रिप्लाई सुनिएगा आप, और इसका रिप्लाई सुनने के बाद फिर हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें इन्होंने वो वीडियो शेयर करा है, और उस वीडियो में जो सच्चाई है वो आपके सामने लेके आएंगे। चलिए सुनते हैं इनका पेमेंट का प्रूफ का पूरा स्टेटमेंट। प्रूफ्स। हाँ भाई, प्रूफ क्यों नहीं दिखाता हूँ मैंने एक वीडियो में मेरा प्रूफ दिखाया हुआ है, जो मेरा एक दिन का कमाई था या एक महीने का, एक दिन का ही था पेपल में। तो ये कंफ्यूज हो गए कि वो एक दिन का था कि वो एक महीने का था, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता कि वो किस टाइम का था, क्योंकि वो इनका प्रूफ था ही नहीं, क्योंकि इनको वो पता ही नहीं कि वो कितने दिन का था, किस टाइम का था। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। $8,900 का था। तो ये देखो दोबारा, कोई टीम है ना, कोई चीज मैनेज करनी है। दोबारा सुनिएगा, हम लोग दोबारा उसी स्टेटमेंट को दोहरा रहे और हैं। ये सब चीजें आपको पता, मतलब आपको ऐसे लगता होगा यार ये बंदा अकेला कैसे मैनेज करता है सब चीजों को। अकेला मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑटोमेशन चाहिए। क्योंकि मैं आईटी में जहाँ काम करता हूँ, मैं आईटी का ऑटोमेशन के लिए कोडिंग करता हूँ। तो वो कोडिंग और इसका कोडिंग बहुत। तो ये जहाँ काम करता हूँ भी कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं मैं सोलोप्रेन्योर था, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। इनका कहना है कि अभी ये काम करते हैं कहीं पे, जबकि ये पीछे कभी कहते हैं कि हम काम नहीं करते, हम काम छोड़ चुके हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है इनके स्टेटमेंट। बहुत ही मतलब, ये कोडिंग 10% भी नहीं है जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मुझे ऑटोमेशन के लिए करनी पड़ती है। जो मैं ऑफिस का कोडिंग करता हूँ वो बहुत अलग लेवल की कोडिंग होती है। वो इसलिए मैं प्रोफेशनली मेरा ऑटोमेशन बना सकता हूँ चीज़ों में। ओके, ये बात झूठ है, आप ये मत समझिएगा कुछ बना सकते हैं, ये सिर्फ सी बना सकते हैं। अभी आपको पूरी वो दिखा देते हैं और भी। अब देखते हैं इनका क्या स्टेटमेंट आता है, दोबारा सुनिएगा। एज पर योर स्ट्रेटेजी आल्सो माय डोंट यू शो योर पेमेंट प्रूफ एंड रिकॉर्डिंग। ये इस कमेंट को पढ़ रहे हैं अभी, ये वाले कमेंट को पढ़ रहे हैं। हाँ, ये इस कमेंट को पढ़ने के बाद इनका क्या रिस्पॉन्स है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। भाई प्रूफ क्यों नहीं दिखाता हूँ मैंने एक वीडियो में मेरा प्रूफ दिखाया हुआ है, जो मेरा एक दिन का कमाई था। या सिर्फ एक ही वीडियो में दिखाया था, वो भी गलत है, वो भी गलत दिखाया था। वो भी हम आपको शेयर कर देंगे कि क्या था उसमें। एक महीने का, एक दिन का ही था पेपर। तो अभी ये एक महीने का था, एक दिन का था, ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं फिर एक दिन का ही था। दोबारा सुनिएगा, ये कह रहे हैं एक दिन का था या एक महीने का था। मार्केटिंग के लिए मुझे ऑटोमेशन के लिए करनी पड़ती है। जो मैं ऑफिस का कोडिंग करता हूँ वो बहुत अलग लेवल की कोडिंग होती है। वो इसलिए मैं प्रोफेशनली मेरा ऑटोमेशन बना सकता हूँ चीज़ों में। ओके, एज पर योर स्ट्रेटेजी आल्सो माय डोंट यू शो योर पेमेंट प्रूफ एंड रिकॉर्डिंग लॉट ऑफ पीपल ट्रस्ट ग्रुप्स। हाँ भाई, प्रूफ क्यों नहीं दिखाता हूँ मैंने एक वीडियो में मेरा प्रूफ दिखाया हुआ है। अब देख रहे हैं, कहेंगे एक वीडियो में दिखाया होगा कि आपको अब करना क्या है। ऐसी वीडियोस को या फिर ऐसे लोगों को रिपोर्ट कर सकते हो आप। रिपोर्ट करना होता है इजी। आप यहाँ पे जाओ और इसको रिपोर्ट ऐसे करके रिपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको साइन इन करना होगा। रिपोर्ट ऐसा एक फ्लैग होता है,
ऐसे करके रिपोर्ट कर सकते हो हम लोग। अब देखते हैं इनकी जो अर्निंग का प्रूफ है उसको। ऐसे इस फ्लैग को रिपोर्ट करके इनके इस तरह के कार जो चल रहा है इनका ये, इसको आप बंद भी करना चाहो करवा सकते हो। अब देखते हैं इसको रिपोर्टिंग क्या हो रही है। जो मेरा एक दिन का कमाई था या एक महीने का, एक दिन का ही था, एक महीने का था, एक दिन का था, फिर एक दिन का ही था में आ गए। एक दिन का 8,000 बता रहे हैं ये। 8,000 कमाना बड़े बड़े मैंने एफिलिएट मार्केटर देखे, एक दिन का $8,000। अभी वो भी दिखा देंगे आपको। पेपल में $8,900 का था, तो मैंने ऑलरेडी वो ओके दोबारा दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा देते हैं आपको। as per your strategy also I don't you show your payment proof while recording video as lot of people trust proofs। हाँ भाई, प्रूफ क्यों नहीं दिखाता हूँ मैंने एक वीडियो में मेरा प्रूफ दिखाया हुआ है जो मेरा एक दिन का। मैं आपको दोबारा से सुना देता हूँ इसकी वॉल्यूम हल्की सी लो करके ना, स्पीड लो करके। कमाई था या एक महीने का, एक दिन का ही था, पेपल में $8,900 का था, तो मैंने ऑलरेडी वो प्रूफ दिखाया हुआ है। $8,900 कमाई था या मैंने एक वीडियो में मेरा प्रूफ दिखाया हुआ है जो मेरा एक दिन का कमाई था या एक महीने का, एक दिन का ही था, पेपल में। देखो एक महीने का बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जितने ये फेंक चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि एक दिन का ही बोलता हूँ, एक महीने का बोलूँगा तो मेरे लिए मैंने जो फेंकी हुई बात है वो कम हो जाएगी। तो इन्होंने कहा चलो एक दिन का बोल देता हूँ, क्योंकि एक दिन ही ठीक रहेगा। और एक दिन का कमाई $8,000। $8,900 का था। $8,900 गाइस, $8,900 मैं आपके सामने कर देता हूँ। $8,900 इन रुपीस कितना होता है आप देख लीजिए। ये होता है 6,52,000 रुपये एक दिन का। एक दिन का होता है 6,52,000 रुपये। तो ये आदमी एक दिन का अगर 6,52,000 रुपये कमा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए 30 दिन का, 30 दिन का कितना कमा रहा होगा। या फिर 10 दिन का भी कमा लेता है तो 60 लाख रुपए कमा लेता है। ठीक है, जो 60 लाख मतलब 1 करोड़ के आसपास कमा लेता है 10 दिन में। इतना बड़ा करोड़पति आदमी से आपकी मुलाकात हो रही है। तो मैंने ऑलरेडी वो प्रूफ दिखाया हुआ है आपको मेरे एक वीडियो में। हर वीडियो में मुझे प्रूफ दिखाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, प्रूफ बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग साइट रिफ्रेश करके भी पेमेंट प्रूफ दिखा सकते। ठीक है, साइट रिफ्रेश की बात भी बता रहे हैं, जो कि अपनी तरफ से करते भी होंगे अलग अलग केसेस में। ये इनका छोटा सा जो प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनी है, तो ये हम लोग यहीं रोकते हैं और अभी मैं आपको इनका वो दिखा देता हूँ। तो गाइज ये हमारी जो दूसरी वीडियो है ये यूट्यूब से हटा दी गई है, हमारे सोर्स से मिली है हमें ये। तो और VIP ऑफ ये एक वीडियो है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी वीडियो यूट्यूब से अब हट जाएंगी और ऐसे लोग हटा भी देते हैं, क्योंकि जब पता चल जाता है तो आपको जायज़ है हटा देना चाहिए, क्योंकि इज्जत भी तो बचानी है। तो चलो कोई नहीं, फिर भी हम लोगों ने और निकाला है आपके लिए रिसोर्सेज से हमारे। ये वीडियो आप देखोगे तो समझोगे आप पेमेंट का प्रूफ क्या था। ये देखिए, मैं शुरू करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम लोग देखेंगे कि आप इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो इनके क्रोम एक्सटेंशन है ना, इस पे आप ध्यान रखना। और इन्होंने अभी जो क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करे हुए हैं ये सारे ध्यान रखना अभी। और ये जो पूरे ऊपर खुले हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ इनका ये रिवील करेंगे अपनी जो पेमेंट है, तब हम लोग देखेंगे कि क्या अमाउंट डिस्क्लोज हुआ है। आपको क्लिक बैंक पता होगा, डिजिस्टोर 24 पता होगा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग चलते हैं इनके जो एग्जैक्ट ट्रिगर है वहीं पे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इनका वो नहीं दिखा सकते। तो अभी हम लोगों इन्होंने इनका ये एकदम से सिस्टम से कि सर्विसेज में सिलेक्ट करोगे, फिर सर्विसेज में आपको क्या ऑप्शंस आएंगे उसके,
तो वो ऑप्शंस आपको देनी होगी। एक देखो इनका ये अभी इनका नेट चला गया है। अब जो ये दिखाएंगे वो डायरेक्ट आपको ये सैलरी अपनी जो पेमेंट आई है वो दिखाएंगे। अब आप इसका ये इनका क्रोम एक्सटेंशन का पूरा लुक देखना, ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप किसी का दूसरा क्रोम यूज़ करते हो तो आपके हर किसी का क्रोम एक्सटेंशन अलग अलग होता है, ये कॉमन सी चीज़ है। ये अलग हो जाएगा। और दूसरा बहुत सी चीज़ें आप देखोगे वो प्लेटफॉर्म और वो सारी चीज़ें किसी और की हैं, वो भी हम लोग दिखा देंगे आपको। अब आप देखिए आगे। मिनट में मेरा इंटरनेट चेक कर लेता हूँ। देखो अभी मैं पेमेंट, या पेमेंट का प्रूफ दिखा रहे हैं किसी दूसरे का, वो भी हम चैनल आपको दिखाएंगे वो कौन सा चैनल है। दोस्तों इस चैनल को या फिर इस सारी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे के पास भी थी, उन्होंने रिवील नहीं करी। तो इसमें बहुत गट्स चाहिए होते हैं, बहुत डेयरिंग चाहिए होती है रिवील करने के लिए। मेरा आपसे यही कहना है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस तरह के कुछ भी आपके पास अगर वो हो, आपको लगे कि हम लोगों को ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी हम लोग ऐसे एक्सपोजर करते रहेंगे। थैंक यू। और मैं अब आपको दिखाता हूँ आगे इनकी क्या इंटेंशन है। देखिए, सुनिएगा, आवाज़ सुनिएगा ध्यान से। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि $8,960 मुझे पेमेंट आया हुआ है। रीलोड करके भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो आपने, अब आपको रीलोड करके भी दिखा दिया है, क्योंकि ये किसी का वीडियो उठाया है जिन्होंने, उसने भी रीलोड करा था, तो इन्होंने ये कर दिया कि रीलोड करके भी दिखा दिया है। अब आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि किस तरह से रीलोड करके भी दिखा दिया इन्होंने मेंशन करा है। तो ये देख लेते हैं दोबारा से। $60 मुझे पेमेंट आया हुआ है, रीलोड करके भी दिखा दिया। तो आप देख सकते हो कि $8,960 मुझे पेमेंट आया हुआ है, रीलोड करके भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये देखा आपने, रीलोड करके भी इन्होंने दिखा दिया है। अब आपको दिखाएंगे आगे की बात, और ये अपनी बात मेंशन करेंगे, क्योंकि अब आपने देखा होगा एक्सटेंशन भी चेंज हो गया है। और यहाँ पे जो आप इन्होंने जो पेमेंट दिखाई है, यहाँ पे भी एक्सटेंशन अलग है, ये एक्सटेंशन अलग है। और अभी जो दिखाएंगे, अभी अपनी स्क्रीन पे ले जा रहे हैं, ये एक्सटेंशन भी अलग है। इसके सारे ये एक्सटेंशन के लुक अलग है। आप अगर समझदार है तो ये लुक देख पाएंगे, बिल्कुल अलग है। अभी आप देखते हैं अब ये क्या कहते हैं, इनकी स्टेटमेंट क्या है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेरा जो मंथली इनकम है वो दिखाया। अभी इन्होंने यहाँ पे कहा मंथली इनकम है वो दिखाया। अभी पीछे कहा था मेरी एक दिन की इनकम है, वो थी वो। तो आप समझ सकते हैं, जब आपको पता ना हो कि मैंने क्या किसी और का क्या कॉपी किया है, तो आप कुछ नहीं बता पाते। तो गाइज ऐसा नहीं है कि आप कॉपी ना करें या फिर ऐसे लोगों से। एक्चुअली में होता क्या है, जब आपको आपने खुद नहीं बेचा होता ना, तो आप लोगों को सिखा नहीं पाते हो। जब आप लोगों को सिखा नहीं पाते हो तो लोगों को आप सिर्फ गुमराह ही कर सकते हो। गुमराह मतलब आपको होल्ड करके रखेंगे कि ये चीज़ बिक जाएगा, उससे बिक जाएगा, ऐसे करेगा, एक सेल आ जाएगी, इसका मतलब आपको सारी सेल आ जाएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे मैं और भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मंथली इनकम है सिर्फ एक प्रोडक्ट का, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करते रहता हूँ, ठीक है। और 77 वेबसाइट से मेरे पास ऐसे 20 ईमेल आईडीज है, और 77 इंटू 20 कर लो तो उतनी एड्स चलती रहती है मेरी। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, झूठ सुन रहे हो। 77 वेबसाइट हैं और 20 ईमेल आईडी हैं। 2 ईमेल आईडी आदमी संभाल ले ठीक से, तो वो इसी से काम हो जाता है। इन्होंने 20 ईमेल आईडी बना रखी है, 77 वेबसाइट बना रखी है। बहुत बढ़िया। और अमेरिका में इनके स्टूडेंट हैं, लंदन में इनके स्टूडेंट हैं, मरीन ड्राइव में इनके स्टूडेंट का घर है, खेत है, घर ले रखा है ये वो। अरे सच बोल दे भाई, अब तो सच बोल दे। गाइस जो भी कमेंट की एक एक करके कमेंट करना, गालियाँ ज़्यादा नहीं लिखना। रिपोर्ट इनको करके आना, फिर अगर गालियाँ लिखनी हो तो लिख देना, उनके चैनल पे लिखना। कोशिश करना इस चैनल पे आप गालियाँ ना लिखो। इस चैनल पे सिर्फ वही डालो जो आपको लगता है। अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं तो मेरे साथ शेयर करना, और हम लोग मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देना। तो हम लोग उन लोगों को रिवील करेंगे जो हमें लगेगा कि जिसको हम लोग रिवील करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं इनकी क्या कारस्तानी है। ठीक है, फ्री वाली। तो ये classifieds.com करके है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे सिर्फ आपको कंटेंट, तो इन्होंने ये अपनी पेमेंट प्रूफ दिखा दिया है।
ठीक है। इंस्टा पे भी बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल भी बोल दिया अगर आप इतना कमा रहे हो तो ठीक है भाई, अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखो, मैं कल से बंद कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा मोटो क्या है कि मुझे इंडिया में जो बंदे हैं उनको एफिलिएट मार्केटिंग की, जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो स्पैम है, ये तो फालतू चीज है, इससे तो कुछ कमाई होती नहीं है, कोई तो, अरे आप सीखोगे तो आपको समझेगा। और ये जो इन्होंने कहा है ना ये स्पैम है दिस एंड दैट, ये एक्चुअली में इन्होंने सही कहा है कि ये सीखा जो सीखने लोग सीखेंगे तभी होगा। बट असल में क्या करा है इन्होंने, इन्होंने सॉफ्ट टारगेट लोगों को टारगेट करा है और उन लोगों को टारगेट करने के बाद ये सारी चीज़ें इन्होंने प्लान करी है। होता क्या है, अगर आप गलत लोगों के साथ चले जाओगे या गलत ट्रैप में चले जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे अर्निंग, ना आप अर्निंग कर पाओगे ना आप कुछ सीख पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ऐसे लोगों से बचें। और मेरे हम लोगों के प्लान ये है कि इस तरह के लोगों को रिवील करना ऑल ओवर इंडिया, जैसे इनका प्लान है कि सबको एफिलिएट मार्केटिंग सिखाना, हमारा प्लान है ऐसे लोगों को रिवील करना। अगर आपके पास प्रूफ है तो हमारे प्रूफ के साथ भेजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और हम लोग उन सबको रिवील करने का पूरा प्लान करेंगे। बाकी आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं पर्सनली, अगर आपको लगे कि आप किसी को चाहते हैं एक्सपोज करना आना तो हम लोग एक्सपोज करने के लिए तैयार हैं। लेट्स बिगिन। इंस्टा पे भी बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल भी बोल दिया अगर आप इतना कमा रहे हो तो ठीक है भाई, अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखो, मैं कल से बंद कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा मोटो क्या है कि मुझे इंडिया में जो बंदे हैं उनको एफिलिएट मार्केटिंग की, जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो स्पैम है, ये तो फालतू चीज है, इससे तो कुछ कमाई होती नहीं है, कोई तो, अरे आप सीखोगे तो आपको समझेगा, और समझोगे तो आप प्रॉपरली करोगे। ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी किसी ने बोल दिया यहाँ पे प्रमोट कर दो, वहां पे प्रमोट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बेसिक एफिलिएट मार्केटिंग का एक फ्री में कोर्स ला रहा हूँ, फ्री में। आप ध्यान से सुनिएगा, फ्री में कोर्स लाने की बात कर रहे हैं ये, जो कि इन्होंने कई 1000 रुपये में लोग बच्चों को बेच दिया है। और मेरी सॉरी है उन लोगों को जिनको मैं नहीं बचा पाया, क्योंकि मैंने जब इनका साथ छोड़ा था तो मैंने देखा था बच्चे लोग कह रहे थे कि आप अपने पैर दिखाओ, हमें आपके पैर छूने, हमें आपके पैर अपने सर रखना है, ऐसे कमेंट आने लगे थे। तो मेरे लिए वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे लिए फिर ये जब मेरे को बातें रिवील होने लगी तो मैंने पूरा फिगर आउट करा कि इनको किस तरह से मैं आगे आने वाले लोगों को किस तरह से इनसे बचाया जा सकता है। वही मेरा पर्पस था, इनको वो करना। और बाकी सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं और इनकी बातें सुन लेते हैं क्या इनका उद्देश्य था और हम लोगों ने अभी तक जो देखा है उससे क्या ये मैच कर पा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में जो आपका गुरु होता है वो जो कहता है वो करने वाला होना चाहिए। अगर आप कभी भी कहीं भी जाओ तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, पहले वो करे फिर आपके साथ शेयर करे। फर्स्ट लर्न देन इम्प्लीमेंट वाली स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलो मैं देखते हैं अब आपके साथ साथ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फ्री में कोर्स ला रहा हूँ। फ्री में कोर्स ला रहा हूँ, दोबारा बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बोल रहे हैं जबकि एक बेच चुके हैं अपने पैसों में कुछ लोगों को कोर्स। बेसिक्स जो है एफिलिएट मार्केटिंग के, वो उसमें पूरे कवर होंगे और वो पूरा फ्री रहेगा, आपसे 1 रुपया भी नहीं कोई लेगा। अभी इन्होंने मेंशन करा है कि बेसिक जो है वो पूरा फ्री में होंगे। इन्होंने फ्री में जो कोर्स दिया 4 कोर्स वीडियो बना के डाली थी अपने एक वेबसाइट पे, उसको इन्होंने पूरा कोर्स का नाम दे दिया। और अभी फिर आगे ये कहेंगे कि मैं मेंटरशिप देता हूँ और ऐसे इस तरह के ट्रैप में करेंगे। देखो बचने के बहुत से तरीके होते हैं लोगों को, अब मैंने पूरी बात रख दी। अभी भी आपके अगर समझ में ना आए तो भगवान ही मालिक है, आपको भगवान बचा सकता है। क्योंकि अगर आप अभी भी समझ नहीं पाए हो बातों को, अगर अभी भी आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हो, बच गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत हूँ जो मैं बता रहा हूँ, तो देखो ऐसा है आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, उससे आपकी अर्निंग नहीं होगी, उससे आपका टाइम कंज्यूम होगा और टाइम कंज्यूम होते चले जाएगा। क्योंकि इनकी हुई होती तो ये गलत झूठे झूठे बयान नहीं देते, किसी की वीडियो नहीं डालते। मैं आपको अभी वो वीडियो भी दिखा देता हूँ जिनकी इन्होंने वीडियो डाली है, ठीक है।
मैं अभी आपको पहले इनका पूरा स्टेटमेंट सुन लेते हैं। ठीक है, तो वो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो वो तैयार होने के बाद मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो में बता दूंगा। इंस्टाग्राम में भी मैं रील्स में बता दूंगा, पोस्ट में बताऊंगा, स्टोरी में बताऊंगा। ठीक है, और यूट्यूब पे भी उसके लिए वीडियो लेके आऊंगा कि आपको कैसे वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, और फ्री में मेरा खुद का कोर्स रहेगा। ठीक है, मैंने जो 10 साल में 4 साल में मैंने जो सीखा है, मेरा टोटल एक्सपीरियंस अभी 10 साल है। 4 साल मैंने सीखा था, अभी 6 साल से मैं एफिलिएट कर रहा हूँ। कभी तो ये बोलते 14 साल है, आज बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि इन्होंने मेंशन करा है कि 14 साल बताया, और आज कह रहे हैं मेरा टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एफिलिएट मार्केटिंग में। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता हूँ इनकी बातें सुन के। ठीक है, तो ऐसे टोटल 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो उसमें जो मुझे बेसिक्स लगता है, जो मुझे सारे क्वेश्चंस आ रहे लोगों से अभी इंस्टा पे, वो सब देख के मैं आपको बेसिक कोर्स दूंगा, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, जिससे आप कमा सकते हो, कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हो। उसके बाद आगे का आपको मैं दिखाऊंगा पेड एड्स कैसी होती है। अभी प्लीज पेड एड्स में मत जाना, पैसा देखो सिखाऊंगा ये बोल के ना आप लोगों को थोड़ा सा ट्रैप में लिया जाता है, वो करा जाता है। चलो मैं आपको इनकी असली एक्चुअल जो इनकी जिसकी ये वीडियो है वो दिखा देता हूँ कि किस तरह की जिसकी एक्चुअल वीडियो थी ये। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे इन्होंने मैं एक बार पूरा पहले वो दिखा दूँ जहाँ से इन्होंने कॉपी करा था। यहाँ से इन्होंने मेंशन करा है कि किस तरह से। तो वो ऑप्शंस आपको देनी होगी। एक ही मिनट में मेरा इंटरनेट चेक कर लेता हूँ। देखो अभी मैं पेमेंट रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखो ये पेमेंट रिफ्रेश कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। एक तो पहले ऊपर ये देख लो, पूरा का पूरा इनका क्रोम एक्सटेंशन चेंज हो गया है, क्योंकि किसी दूसरे का जिसका है वो उसका दिखा दूंगा मैं अभी आपको। आप देख सकते हो कि $8,960 मुझे पेमेंट आया हुआ है। ये देखो रीलोड करके भी दिखा दिया मैंने। ठीक है, आवाज भी एकदम चुप कर ली थी कि भैया आया हुआ है, आराम से बोला है। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली क्या है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेरा जो मंथली इनकम है वो दिखाया। ठीक, गाइस एक बात ध्यान रखना, इनकी बेसिकली जो बोलते हैं बार बार बेसिकली बहुत बोलते हैं। बेसिकली है क्या बोलते हैं हम लोग, जो पूरा मार्केटिंग को खराब कर रखा है, मार्केटिंग में लोगों को वो करने वाले बेसिकली हैं। चलो मैं आपको इनको वो दिखा देता हूँ, आपको इनका जो एक्चुअल वीडियो है जिसकी वो दिखा देता हूँ। तो गाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसकी ये वीडियो एक्चुअली में है, वो है डैनियल हसल हाउ आई मेड, इतना अमाउंट बता रहा है वो। और ये वीडियो का वो है, ये वीडियो का लिंक है, ये वीडियो का लिंक है, और ये वीडियो का प्ले कर रहा हूँ। ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये ओरिजिनल है, आप जाके देख सकते हो। बट वो जो वीडियो है वो डिलीट कर दी थी, हमने अपने सोर्सेज से मंगाई है। अब आपको मैं उस सोर्स को भी बाद में रिवील कर दूंगा। अब आप इसको देखिए ध्यान से, इस वीडियो को मैं चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। $1 over $49 and here sent me out over $24, right? And here अब इसी वीडियो को उन्होंने यूज़ करा है, इसी पोर्शन को उन्होंने यूज़ करा है। अगर मैं बैक एंड में इनको चुप करा दूं और मैं ये बोलता रहूं कि ये मेरी अर्निंग है, ये देखो मैंने ये मेरी अर्निंग है, ये देखो, मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ऐसे अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको कैसा लगेगा कि हाँ पूरा मैंने ही वो करा है, मतलब लगेगा ना। अब मैं उस लड़की की आवाज़ सुनाता हूँ जिसकी है ये वीडियो। right, and here you can see I got over 8,916 in my summary. ये देखो इसका ये अमाउंट है, और हम लोग अभी जो अमाउंट देख रहे थे उनकी वीडियो में, वो अमाउंट भी हम लोग दिखा देते हैं आपको। तो ये है अब उनका वीडियो जो हम लोग देख रहे थे। अभी इसमें आप देख लो, ये पूरा अपना मेंशन करेंगे किस तरह से करते हैं वो देखिए। अमाउंट देख लो आप, पूरा एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे ये नाम मिला लो आप, ये सारी चीज़ें वही है। ये डेस्क इनका क्रोम एक्सटेंशन भी वही है जो उस लड़के का था। ठीक है, मैं अब आपको वो भी दिखा देता हूँ, और कुछ चीज़ें देख लो, ये पूरा इन्होंने वो करा हुआ है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा।
देखो अभी मैं पेमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि $8,960 मुझे पेमेंट आया हुआ है। ये देखो रीलोड करके भी दिखा दिया, रीलोड करके भी दिखा दिया कह रहे हैं। तो ये वही वीडियो है जो उस लड़के का है जो अभी आपको हमने दिखाया। ये देखिए आप, ये है वो वीडियो जो हम लोग देख रहे थे। ये मैं दोबारा से चालू कर देता हूँ, वही अमाउंट है, आप ये देख सकते हैं, ये अमाउंट है यही जो इसका लिखा हुआ था। इन्होंने क्या करा, इसको भी ढक दिया, इसको भी ढक दिया, और ये देखो पूरा का पूरा डेस्कटॉप वही है, डेस्कटॉप का पूरा व्यू वही है। अब मैं इसको चालू करता हूँ। And here is the first one, over 285, and in total everything is around $1,700, and that's what I've made literally searching for stuff on Google. And in this video, right, I'm going to be showing you, ये एक्चुअली में बड़ा स्कैम करा इन्होंने। अब आपको हमने दिखा दिया, क्लियर कर दिया है। आई गेस आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। और आपने अगर वो हमारी वीडियो रवि गुप्ता वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी, वीडियो को जाके देखिए और उसको आप एंजॉय कीजिएगा। और इनका ये स्टेटमेंट यहाँ पे था जो हमने अभी दिखाया आपको, वो कोई इशू नहीं है। पर आपको मैं बोलता हूँ, ठीक है, एक दिन का कमाई था या एक महीने का, एक दिन का ही था, पेपल में $8,900 का था। तो मैंने ऑलरेडी वो प्रूफ दिखाया हुआ है आपको मेरे एक वीडियो में। हर वीडियो में मुझे प्रूफ दिखाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो प्रूफ इन्होंने बताया अभी हमने जो देखा, ये 8,000 का जो प्रूफ था वो इस बंदे का around प्रूफ था। $1,700, and that's what happened. You can see I got over 8,916 in my summary, and here is the इन माई समरी, मतलब ये बंदा जिसका एक्चुअल में आया वो भी कह रहा है मेरे एक महीने का है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा एक दिन का है, वो मतलब जिसका उठाया है उसका ही वीडियो कह रहे हैं एक दिन का। अब इनका ये भी कहना है, इस बारे में ये भी कह सकते हैं कि मेरा अमाउंट और उनका अमाउंट सेम भी तो हो सकता है। बट भाई साहब ये मेरा क्वेश्चन था आपसे, राजा बाबू मालिक, जो भी आप अपने आप को समझो, भाई क्रोम एक्सटेंशन तो अलग अलग होंगे। क्रोम एक्सटेंशन कैसे तुम्हारे सेम आ रहे हैं इन दोनों के, इसका भी पूरा सेम आ रहा है। मैं आपको क्रोम एक्सटेंशन दिखा देता हूँ उनका भी ना। तो मैं आपको दिखा दूँ ये वीडियो लास्ट, मतलब जो इनकी वीडियो है जिसमें इन्होंने पूरा, मैंने इसको लुक जो है इसमें क्रोम आप देख पाओगे पूरा इनका। ये लोड होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे ही बायर आता है, यहाँ पे क्लिक करता है, तो ये आपको ये प्रोडक्ट मैंने समझा दिया है एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा मेरा इशू चल रहा है नेट का, तो इसकी वजह से, ठीक है, ये बता रहे हैं इशू चल रहा है इनका नेट का। फिर हम लोग आ जाते हैं हमने टू द पॉइंट पे कि यहाँ पे इन्होंने ट्विस्ट मारा है। ये वीडियो अब आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जो निशान होते हैं ना उन्हें छुपा दिया जाता है या उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें मिटा दिया जाता है जब आपके वो निशान कुछ रिवील कर रहे हो, कुछ सीक्रेट। तो ऐसे ही ये इस वीडियो ने भी सीक्रेट रिवील किया, इसे डिलीट कर दिया गया। पर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे सीक्रेट को निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो हम लोग आपको पहुंचा सकें। आप तक पहुंचाना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपको दोबारा वीडियो चला के दिखा रहा हूँ, अब आप देखना क्या प्रूफ दिखाने वाले हैं ये। ऑप्शंस आएंगे उसके, तो वो ऑप्शंस आपको देनी होगी। एक ही मिनट में मेरा इंटरनेट चेक कर लेता हूँ। देखो अभी मैं पेमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि $8,960 मुझे पेमेंट आया हुआ है। रीलोड करके भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली क्या है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेरा जो मंथली इनकम है वो दिखाया, ठीक है। जो मंथली इनकम है सिर्फ एक प्रोडक्ट का, ठीक है। वो क्यों दिखाया आपने, जब आप ये सब पढ़ा रहे हो बीच में, वो क्यों दिखाया आपने? आपने वहीं तो गलती कर दी भाई साहब। आपसे किसी ने मांगा तो है नहीं अभी कि आप दिखाओ, वो उसके बाद किसी ने जब बोला आपको तो आपने दिखाया, और वो भी बिना ऐसे रिवील कर दिया बीच में। अब आप तो गलत टाइम पे रिवील कर दिया, हमने पकड़ लिया वैसे। अब आपको सॉरी, आपको अगर बुरा लगा हो तो प्लीज़, अगर आप ये बात सुन पाई तो प्लीज़ यार ये मत करा करो।
जनता इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि आप उनको इतना ज़्यादा वो कर दो, डाइवर्ट कर दो उनका माइंड, क्योंकि सब लोग ना थोड़े बहुत होशियार भी होते हैं। हर किसी को आप ऐसे लोगों को मत समझो कि वो आपके सामने घुटने टिका देंगे, आपको नमस्ते करके आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ आपके पैर दिखाओ, हम आपके पैर चूमेंगे, चाटेंगे या फिर आपको माथा लगाएंगे। अरे जूते पड़ेंगे जब दिखोगे तुम, जूते। समझ में आई? तुम्हारे जैसे लोगों ने जो मचा रखा है ना कि एफिलिएट मार्केटिंग सिखाएंगे बोल के लूट मचा रखी है। कभी तो सुधर जाओ तुम। कब सुधरोगे? सुधर जाओ। अगर अभी भी नहीं सुधरोगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। और मार्केट में मत आना अगर तुम इस तरह का अप्रोच लेके आओ तो। सोशल मीडिया में जो तुम कोशिश भी करोगे ना कि मैं सबके लाइव में घुस घुस के, क्यों तुम्हारे लाइव से तुम्हें हटा दिया, बाद में सब ने हटा दिया तुम्हें अपनी प्रोफाइल से भी और अपने फ्रेंडशिप से भी। वो तो उनकी दम नहीं था, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको क्या टेंशन है कि जो जाए मरे सड़े, अपने को व्यूअरशिप बनानी है उन्हें और वो चले गए। और उन लोगों को भी मैं बता दूं, अगर उन लोगों ने अभी भी अपने आप को नहीं सुधारा है, अगर इनके बारे में अभी भी नहीं बोल रहे हैं, अगर मेरे साथ भी नहीं खड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। इस चैनल को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस चैनल को जितने ज़्यादा से ज़्यादा, इन्होंने ओके अंकित, टेक्नो पिंटो और सतीश के वीडियो और भी बहुत से एफिलिएट मार्केटर के साथ इन्होंने शेयर करा है। तो ऐसे मार्केटरों को इन्होंने उनके में दम ही नहीं था कि कुछ बोलें, क्योंकि उनमें था यार अपना अपना तो उल्लू सीधा है ना, हम लोगों की तो गलती नहीं है ना। देखो मैं उन लोगों के चैनल मैंने देखे नहीं है और ना मैं किसी के चैनल अब देखने वाला हूँ। अगर आपको आप लोगों ने देखे हैं, अगर आपको लगता है कि यार हाँ डाउटफुल हो या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो और आप चाहते हो कि कोई बोले उनके बारे में, तो मुझे बताना, मैं बोलूँगा और मेरे को प्रूफ दे देना। क्योंकि मेरे को इसका भी प्रूफ किसी ने दिया था, तो मैंने सिर्फ हिम्मत जुटाई है बोल के, और इस मैटर को क्लोज करना है यार। इन सब चीज़ों में नहीं फंसे रहना, क्योंकि काम बहुत भी है और काम एक्चुअल जो एफिलिएट मार्केटिंग है मैं अपने चैनल दूसरे चैनल पे करता हूँ। उस पे मैं एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा प्लान बना के तैयार है, किस तरह से लोगों को सिखाना है, किस तरह से वो करना है। अभी भी मैं आप लोगों से अप्रोच नहीं करूँगा कि आप किसी का कोर्स लो, खास करके उन लोगों का कोर्स लो जो सिर्फ आपको एक डाइवर्ट करते हो किसी चीज़ से। आपको अगर कोई स्किल सिखाता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और मार्केट में मैंने नोट किया है, लोग कुछ नहीं बस वेबसाइटों के एड्रेस बता देते हैं। ये वेबसाइट ही का खेल होता है जो आपको सब ट्रैप में फंसाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइटें बता देंगे, वही वेबसाइटें आपको फ़ायदा देती हैं और लोग सिर्फ वही बताते हैं। और मेरा जो मिशन भी यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइटिंग की नॉलेज देना। बट वेबसाइट की नॉलेज भी जब भी फ़ायदा देती है जब आप इम्प्लीमेंट करते हो। अब आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे ना तो फ़ायदा नहीं देगी वो भी। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। मैं दोबारा वीडियो दिखा देता हूँ। इन्होंने जो बोला है ये लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ मैं, बार बार दिखा के दोबारा ये रिलोड करके भी दिखा दिया। क्यों दिखा दिया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्यों दिखाया। आप ये नोट कर लेना, इन्होंने ये चीज़ भी हटा रखी है उसमें, क्योंकि लास्ट में उसके ये भी था 100 USD भी था अमाउंट। तो ये भी बोल सकते हैं यार ये। और आप ये भी देख रहे हो एग्जैक्ट सेम सेम, ये एग्जैक्ट सेम पूरा का पूरा क्रोम सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये अमाउंट सेम है। मतलब क्या चीज़ आपको लग रही है जो सेम नहीं है, मुझे बता देना, मैं आपको आइडिया दे दूंगा। और आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे भी कर्सर भी सेम है। इनका जो एक्चुअल वीडियो है वो देखना, उसमें देखो क्या इनका वो आता है। अब देखना इनका ये ना, अब देखना आप, ठीक है, ये देखो कैसे चेंज हुआ। ओके तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली क्या है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेरा जो मंथली इनकम है वो दिखाया, ठीक है। जो मंथली इनकम है सिर्फ एक प्रोडक्ट का, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करते रहता हूँ। इस वीडियो में ये कह रहे हैं मंथली इनकम है, पिछली वाली वीडियो में इन्होंने कहा था वो एक दिन की इनकम है। बहुत बढ़िया। आपको आइडिया नहीं लग पा रहा कि आपने 60 लाख रुपए कमाए हैं। गाइस मैं दोबारा कर रहा हूँ, 60 लाख रुपए होते हैं अगर आप $8,000 कमाते हैं तो। 60 लाख ही होते हैं ना, मैं एक बार 60 लाख होते, सॉरी 6 लाख रुपए होते हैं अगर आप एक दिन का कमाते हो तो। मैं 10 लाख के अकॉर्डिंग ले रहा था, 10 दिन के अकॉर्डिंग। तो एक दिन का कमाते हो तो 6 लाख रुपए होते हैं। और 6 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए एक दिन में, ये नहीं पता चल रहा। आप करोड़ों के लिए दूसरे अंबानी बैठे हो लग रहा है आप।
तो गाइज ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आप देखना और भी
सबसे पहला पोस्ट इनका, ठीक है, इनका सबसे जो पहला पोस्ट है वहाँ से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने सबसे पहला जो पोस्ट डाला है वो डाला है 5 जुलाई को, जिसमें इन्होंने ये सब चीज़ें लिखी हुई है। ग्रेड DFY स्नो CSA वाउचर बेस्ट सर्विस नाउ। इसमें जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग इज़ नॉट ईजी बट आई मेक यू ईजी, आई मेक इट ईजी फॉर यू होना चाहिए था स्पेलिंग, या फिर इंग्लिश, थोड़ी इंग्लिश वीक है वो समझ सकते हो आप। ये है इनका सेकंड पोस्ट, आप देख सकते हो। सेकंड पोस्ट में कोई हैशटैग नहीं है। ये न्यू भी है तो शायद पता नहीं होगा कि किस तरह से हैशटैग यूज़ की जाती है, उस बारे में कुछ आगे देखते हैं। हाँ, ये इन्होंने मेंशन किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं इनसे। सर इज़ दिस योर क्लिकबैक अकाउंट अर्निंग? तो इनका कहना है यस बट इट्स ओल्ड वन। ये कह रहे हैं नहीं, ये ओल्ड वन है। ये जो अकाउंट इनकी अर्निंग दिखा रहे हैं ये 10 सितंबर 9/8, मतलब इनकी जो जिस तरह से अर्निंग दिख रही है। तो दोस्तों ये है टेक्नो पिंटो जो यूट्यूबर हैं, और इनके इसी अकाउंट में मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका एक पोस्ट था, उसके ऊपर एक कमेंट आया था एक भाई साहब का। जो भाई साहब ने कमेंट डाला हुआ है वो ये दिखाता है कि किस तरह से आप लोगों को, जब आपको लोग हाईलाइट या इम्पोर्टेंस ना दे रहे हो, तो आप किस तरह से लोगों की इम्पोर्टेंस ग्रैब कर सकते हो, या फिर किस तरह से लोगों को डाइवर्ट कर सकते हो अपने पॉइंट से, या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये कमेंट है, ये इनका लास्ट पोस्ट है। लास्ट पोस्ट में आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर, ये देख रहे हैं आप, इसमें कुछ नहीं मिला आपको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पोस्ट दिखा देता हूँ। कूल ऑसम की अर्निंग मचाते रहो लिखा हुआ है भाई साहब ने, आप देख सकते हो। ये जैसे कूल ऑसम कीप अर्निंग मचाते रहो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका ये कमेंट है खास। बट आई अर्न more in 1 month than last year. Last 2 months, November and December, more than 50k USD from affiliate marketing in January 21 itself. I hope everything are on the way. This is the only with recurring commission. New sales are completely different and it's way more than that. Thank you so much. बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो आप। यही मैं दिखाना चाह रहा था इनकी अर्निंग। थैंक यू। ओके, मेरी जर्नी सर, मैंने स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग बहुत पहले। मतलब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था मे बी इन द ईयर ऑफ समथिंग अराउंड 2007 से मैंने स्टार्ट किया था। मेरा 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसमें ऑलरेडी है। 14 साल का एक्सपीरियंस बोल सकते हो, पर मेरा प्योर एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप बोलोगे तो एक्सपीरियंस 11-12 साल आप पकड़ सकते हो। पहले के 2 साल तो मेरा एक्सपेरिमेंट्स में गए थे। उसके बाद में मैं रियल एस्टेट में कुछ कर रहा था, तो उसमें मेरे कुछ टाइम गया था, लेकिन तभी भी मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने होटल में वेटर का भी काम किया हुआ है, मैं बारटेंडर का भी काम किया है, मैंने पुणे में वड़ा पाव की गाड़ी लगाई है, बहुत सारे काम किए हैं। तो मुझे कोई काम गंदा नहीं होता है, धंधा आखिर धंधा होता है, यही मेरा चीज़ है। तो इसलिए मुझे कोई काम करने में शर्म भी नहीं है, और मैं कभी शर्माता नहीं हूँ कोई भी काम करने के लिए। तो बेसिकली अभी जो भी कुछ है, ईमेल का ज़माना क्या इंडेक्स में था, गूगल पे इंडेक्स होता है सर। आपको किसने बोला कि इंडेक्स नहीं होता है? मैं आपको प्रूफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि जो साइट्स इंडेक्स हुई है, site.google.com करके आप अगर यही साइट डायरेक्टली सर्च कर लो ना, इस पे गूगल पे आपको दिख जाएगा, इंडेक्स होती है, और बहुत अच्छे से इंडेक्स होती है। क्रिप्टो में करोगे तो भाई अच्छे से मिलेगा। और बेसिकली क्या होता है ना, फिर मैंने कॉलेज में था, तब मैं, आपको पता ही होगा कि डॉक्टर APJ कलाम सर, उनको मैं मिला था। बहुत सारे चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, मैं 3 बार मिला हूँ। तो अभी वो नहीं रहे, ठीक है, वो बात अलग है, तभी वो प्रेसिडेंट थे। तो बेसिकली क्या है कि मुझे इंस्पिरेशन तभी से मिला था,
और मुझे तब से पता था कि मुझे सोलोप्रेन्योर बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है। आपको पता ही होगा सोलोप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर का क्या होता है ना कि एंटरप्रेन्योर, यार बहुत लोग एंटरप्रेन्योर करते हैं, लोगों को पता ही नहीं एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो बेसिकली मैं सोलोप्रेन्योर हूँ। सोलोप्रेन्योर में क्या होता है ना कि खुद कमाते हो खुद के लिए, ना किसी का कोई टीम है, ना कोई चीज़ मैनेज करनी है। और ये सब चीज़ें आपको पता, मतलब आपको ऐसे लगता होगा यार ये बंदा अकेला कैसे मैनेज करता है सब चीज़ों को। अकेला मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑटोमेशन चाहिए। क्योंकि मैं आईटी में जहाँ जहाँ काम करता हूँ, मैं आईटी का ऑटोमेशन के लिए कोडिंग करता हूँ। तो वो कोडिंग और इसका कोडिंग बहुत बहुत ही, मतलब ये कोडिंग 10% भी नहीं है जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मुझे ऑटोमेशन के लिए करनी पड़ती है। जो मैं ऑफिस का कोडिंग करता हूँ वो बहुत अलग लेवल की कोडिंग होती है। वो इसलिए मैं प्रोफेशनली मेरा ऑटोमेशन बना सकता हूँ चीज़ों में। ओके, एज पर योर स्ट्रेटजी ऑल्सो माई डोंट यू शो योर पेमेंट प्रूफ एंड रिकॉर्डिंग वीडियो एज लॉट ऑफ पीपल ट्रस्ट प्रूफ्स। हाँ भाई, प्रूफ क्यों नहीं दिखाता हूँ मैं? मैंने एक वीडियो में मेरा प्रूफ दिखाया हुआ है, जो मेरा एक दिन का कमाई था या एक महीने का, एक दिन का ही था, पेपल में $8,900 का था। तो मैंने ऑलरेडी वो प्रूफ दिखाया हुआ है आपको मेरे एक वीडियो में। हर वीडियो में मुझे प्रूफ दिखाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, प्रूफ बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग साइट रिफ्रेश करके भी पेमेंट प्रूफ दिखा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। पर आपको मैं बोलता हूँ, ठीक है, आपको जहाँ पे वॉरियर प्लस का सेम मैं इंटरफेस डिज़ाइन करके दिखा दूंगा, सेम वेबसाइट दिखा दूंगा आपके वॉरियर प्लस.com करके, ऐसे वेबसाइट भी बना के आपको दिखा दूंगा। वॉरियर प्लस जैसे दिखेगा, मैं रिफ्रेश करूँगा, मेरा $500 बढ़ता रहेगा, $600 बढ़ता रहेगा, ये मेरा ऑटोमेशन पीछे लगा दूंगा मैं। तो ये फेक प्रूफ्स है। तो मैं प्रूफ्स के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर कभी आपको टाइम मिलता है पुणे आ जाओ। पुणे में ये कोविड का इशू सब रिजॉल्व होने के बाद मैं एक मीटअप करूँगा, आपको मेरे ऑफिस में बुलाऊँगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर आप वहीं पे आके मेरे सारे प्रूफ्स में आपको आईटी रिटर्न्स, जो महीने के मैं आईटी टैक्स पे करता हूँ, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, वो मैं 6 फिगर में इनकम टैक्स पे करता हूँ, तो वो आपको मैं सब मेरे ऑफिस में दिखा दूँगा, ठीक है। मेरे 2 दिन हो, क्या हो गया, मेरा 2 दिन हो जे अभी इंडेक्स नहीं हो। अरे सर, बेसिकली क्या होता है ना, आपका इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए आप एनालिटिक्स लगाओ वहाँ पे, आपका चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो आपको वो देखना पड़ेगा क्यों आपका इंडेक्स नहीं हो रहा है। आप मुझे एक बार पिन कर दो इंस्टा पे, मुझे चीज़ें दिखा दो, मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। जो बंदे पेमेंट प्रूफ पे जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो सबसे बड़े, मैं बोलूँगा, फुलिश लोग हैं। मैं किसी ऑडियंस का इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर ऑडियंस तो भगवान होते हैं। पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना कि पेमेंट प्रूफ बहुत सारे फेक होते हैं। तो पेमेंट प्रूफ पे प्लीज़ मत जाना किसी के। बहुत लोग पेड एड्स के लिए पेमेंट प्रूफ्स कैसे देना है, क्या है, वो सब बताते रहते हैं। ये मैंने ये बना लिया, वो बना लिया, ऐसा आ गया। डिजी स्टोर, जो आईटी के पब्लिक है ना, जो आईटी की पब्लिक यूट्यूब चैनल चला रही है, वो खुद की वेबसाइट ऐसे डिज़ाइन कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो खुद का ये सही में उसका ही है कि नहीं उसका है। तो पेमेंट प्रूफ तो सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो मुझे यूज़ करनी नहीं है, और मैं यूज़ करता भी नहीं हूँ। पेमेंट प्रूफ दिखा के एफिलिएट मार्केटिंग करना बहुत इजी है, इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग में ही यूज़ है। ये सब चीज़ों को कंपेयर करके डाल दो, सबके एफिलिएट लिंक ले लो, उसके अंदर डाल दो, टेक्स्ट के अंदर, और उसको हाइपर लिंक बना दो। जब कोई भी उसको, किसी को कुछ भी अच्छा लगे, फ्री वाला मेथड, फ्री वाला भी प्लान उठाएगा वो, तो बहुत सारे ऐसी नेटवर्क्स है जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, जहाँ पे फ्री वाला भी प्लान किसी ने लिया ना, तो भी आपको $5-10 कमीशन मिल जाता है। तो वो सबसे अच्छे नेटवर्क्स हैं, वो आपको कोई नहीं बताएगा आपको। अगर आपको सही में आईना दिखाता हूँ मैं चीज़ों का, ठीक है, यूट्यूब में मुझे बता दो कोई बंदा है जो क्लिक बैंक
डिजिस्टोर 24, जेवीजू और वॉरियर प्लस, ये 4 छोड़ के कोई आपको, और अमेज़ॉन, ये 5 छोड़ के आपको किसी का एफिलिएट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बता रहा है, कोई नहीं बताता। और वो लोग जो आपको क्लिक बैंक और Digi24 का बताते हैं, वो मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको वही नेटवर्क्स पता है। और जो मतलब वो लोग खुद, मैं खुद बोलता हूँ, मैं Digi24 का और क्लिक बैंक का प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता हूँ, वैसे ही वो लोग नहीं करते हैं। आपको क्लिक बैंक पे टिका के रखेंगे, Digi24 पे टिका के रखेंगे, वो लोग करेंगे अर्निंग अलग वे से, अलग चीज़ों से। ओके, ये राइट अप ऑडिट। ओके, व्हेन विल यू स्टार्ट योर पेड कोर्स? डू यू हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज अपार्ट फ्रॉम योर यूट्यूब वीडियोस? सर, मेरे पास आई हैव नियर अबाउट 1600 स्ट्रैटेजीज which are enlisted in my near about 14 years of experience in the affiliate marketing. आप देख सकते हो, मैंने सतीश के वीडियोस पे भी बताया था कि मेरे पास 1600 स्ट्रैटेजीज है, पिंटू के वीडियो पे बताया था, ओके अंकित के वीडियो पे बताया था, मैंने लाइव पे बताया था, आप उनकी भी चेक कर सकते हो कि वहाँ पे मैंने क्या बताया था। मेरे पास 1600-1700 स्ट्रैटेजीज हैं ऑलरेडी, उनको मेरे को 3200 कैसे करने हैं और 5000 स्ट्रैटेजीज, नंबर ऑफ़ स्ट्रैटेजीज कैसे करनी है, वो तो मेरे हाथ में है मेरे। लेकिन वो यूनिक स्ट्रैटेजीज़ है जो आपको यूट्यूब के वीडियोस में कभी कभी मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा वो स्ट्रैटेजी उसकी है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम, मतलब यूट्यूब वीडियो पे जो स्ट्रैटेजी डालता हूँ उसके बाद मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं है, ठीक है। दूसरा, आई एम ऑल्सो IT हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर, आई अप्रिशिएट योर कंटेंट, थैंक्स अ लॉट भाई। सॉरी मैं आपका वापस से नाम भूल गया सर, बहुत सारे कमेंट है इसलिए सॉरी फॉर दैट, माफ़ करना मुझे। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आ गया हूँ दोबारा। मैं ये बताना चाह रहा था गाइज, इसको कितनी भी गालियाँ दे दो ये बहुत कम है, और मैं ये चाह रहा था कि पूरा का पूरा ये फैमिली के साथ शेयर करने वाला कंटेंट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग पूरा शेयर करो अच्छे से, बट मेजरली ये ध्यान रखो कि यार मेरी तरफ से आप गालियाँ दे देना मैं यही बोल सकता हूँ अभी। चलो इसकी बात सुनते हैं। अभी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कहीं भी गाली या फिर ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करा है, या फिर ऐसी कोई क्लिप या मीम्स नहीं यूज़ करें जो हम लोग यूथ या फिर किसी भी पेरेंट्स, क्योंकि बहुत से लोग पेरेंट्स भी के साथ भी शेयर करना चाहेंगे, पेरेंट्स पे अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे। ये बच्चों के पास भी जा सकती है क्लिप, ये बड़ों के पास भी जा सकती है, मदर फादर सबके पास जा सकती है। तो ये जो चीज़ है मैं इसलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि ये पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सभी लोग अपने आपस में शेयर कर सकें। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये स्कैम का है फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग इसकी लाइव की 2 कंपनी के बारे में देखेंगे, फिर 300 स्टूडेंट्स की वेटिंग देखेंगे और इसकी बिटकॉइन की एक्सपीरियंस, और इसके बाद इसने जो 2 दिन में 2700 रुपये 2 दिन में $2750 कमाए वो, $20,000 कमाए वो, और फिर पैसा मेरे को नहीं कमाना भूलने का पॉइंट वो। फिर इसने एक जगह मेंशन किया है कि डायमंड जो है फेक डायमंड स्टोरी बनाई है, जहाँ पे इसका जो स्टूडेंट है 6000 पाउंड कमाता है यूके में पर डे कमाता है बताया है। फिर डेली $60 का कोई स्कीम बताई है, और फिर बताता है कि सोसाइटी को देना है 20%, और लॉस एंजलिस जाना है। ये सारी चीज़ें बातें हुई हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं, और ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने उसमें बताई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए भी ये पॉइंट दिखाती है कि यार क्या ये जेन्युइन है, या फिर किस तरह से इस तरह की अर्निंग कैसे आदमी कर सकता है। अगर इतना सारा अर्निंग करने लगे तो हर कोई इसी रास्ते पे आ जाएगा, और इसी तरह कमाने लगेगी। सरकार क्यों घर बैठे बैठे लोगों को काम करने के लिए, या ऐसे, क्योंकि इसको तो सरकार बुलाएगी कि भाई हमारा भी काम तुम ही देखो, मिनिस्ट्री तुम संभालो। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम लोगों ने प्लान करा है। अब इनकी बातें सुनते हैं, चलिए सुनते हैं। मेरी बेसिकली 2 कंपनीज है, जो 2 कंपनीज मैं अभी रन कर रहा हूँ। तो दोनों भी, एक तो मेरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जहाँ पे मैं एफिलिएट मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट्स लगते हैं वो प्रोडक्ट्स मैं बनाता हूँ, और जो उसके रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे जो लगते हैं वो मैं बनाता हूँ। और दूसरी कंपनी जो है वो टोटल एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का पूरा संभालती है।
तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि इनकी 2 कंपनियाँ और एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की प्रोडक्ट बेस बनाती है कंपनी, इस तरह का इन्होंने बताया। अब आगे हम देखते हैं इनका दूसरा वो है जो 300 लोगों का स्टूडेंट वाला, वो पार्ट कैसा है उसको सुनते हैं, आइए। तो गाइज ये है दूसरी क्लिप जो हम लोग आपको सुना रहे हैं अब। हाँ वही तो होता है, इसलिए मेरे पास अभी 300 लोगों की वेटिंग लिस्ट है जो मेरा 20 का बैच था, तो मैंने उनको पहले वही, अभी तो मैं कुछ ऐसे ऑनलाइन का देखूंगा ट्रेनिंग कैसे देना है, तो इसका तो भी मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने फीस कितना भी ले लिया। देख रहे हैं आप क्या करें, मैंने फीस कितना भी ले लिया, उसके बाद भी ये कह रहे हैं अपनी बड़ाई करने के लिए, और लोगों के स्टूडेंट, कितना झूठ बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं कोई बैच नहीं था इनका, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, कोई बैच नहीं था, कुछ नहीं था इस तरह की, बस ये था इनके दिमाग में कि कोर्स बना के बेचना है, बस कोर्स बनाना है, और कोर्स बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, और वही बाद में प्रूफ दिखा दिया जाएगा कि देखो मेरी ये अर्निंग है और ये मैंने इतना कमा लिया है, जबकि उस कोर्स को बनाने के बाद या उस कोर्स को बेचने के बाद ही इन्होंने कमाया है। और ये सिर्फ इनका ही काम नहीं है दोस्तों, ये सब आप लोगों को सोचने वाली ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलमोस्ट सारी मार्केट में इसी तरह से लोग अपने आप को बेच रहे हैं, अपने आप को सोल्ड आउट कर रहे हैं कि हम लोगों ने इतना पैसा कमाया 2 महीने में, हम लोगों ने इतना पैसा, मैं ये करके कमा रहा हूँ, मैं वो करके कमा रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ फिशिंग करके, आप लोगों को कांटा डाल के, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के कमाया जा रहा है और कुछ नहीं है। इस तरह की मार्केट बहुत ख़राब है हमारे यूथ के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे इंडिया के लिए, या फिर किसी भी नेशन से आप हो, किसी भी नेशन से आप देख रहे हो, हर उस नेशन के लिए ये तरीका बहुत गलत है। अगर आप इस तरीके को प्रमोट करते हो अपने नेशन में, या फिर अपने अपने भाई से ही अपने की जेब से पैसे निकाल के फिर अपने घर में बोलते हो कि मैंने कमाई कर ली, तो यार ये तरीका गलत है, ये तरीका बहुत गलत है। क्योंकि अपने भाई, तो जो बाप है वो तो यही कहेगा कि एक बेटा दूसरे बेटे को लूट रहा है, तो यार ये समझो कि देश जो है, आप एक दूसरे को लूट रहे हो, तो इससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। इस तरह से ये सोच बहुत गलत है देश के लिए भी और आप हमारे उन्नति के लिए भी। तो ये सोच हमें हटानी पड़ेगी। मैं आपको ये पूरी वीडियो दोबारा एक बार ऑडियो पूरी सुना देता हूँ दोबारा से। हाँ वही तो की वेटिंग लिस्ट है जो मैंने तो अभी तो मैं कुछ ऑनलाइन का देखूंगा ट्रेनिंग कैसे देना है, इसका मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने फीस कितना भी ले लिया, जो भी मुझे 20 के ऊपर थे तो बेसिकली 4 घंटा तो उससे तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग थर्ड वीडियो देखेंगे जिसमें ये बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। चलिए वो देखते हैं। ये आ गई है इनकी तीसरी वीडियो जिसमें बिटकॉइन की बात करेंगे। आप चलिए सुनते हैं। हो गया था, इसलिए सबकी पेमेंट लेट हो गई। फिर उन्होंने अभी वो पार्ट में पेमेंट कर, तो मेरा तो कमीशन एक्चुअली मेरा सेल हुआ है 32 कोर्सेज का, तो 12-13 हज़ार उसका बन गया है। तो बेसिकली उसके बाद में उसका क्या होता है कि वो उसमें अपसेल भी होता है, तो कुछ पैसे मिला के 20,000 तक चला गया। 20,000 इन्होंने $20,000 का इन्होंने अर्निंग कर लिया है कोर्स बेच के भी और ये सब बेच के, जो कि फेक है, वो भी हम लोगों ने आपको दिखाना है। सारा फेक चल रहा है और इस तरह से हुक डाले जा रहे हैं, फिशिंग करी जा रही है ये सब बोल बोल के। ये सब बोलना ही एक तरह की फिशिंग है जो आप लोगों को जिससे मैं अवेयर कराना चाहता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं इनका आगे का जो है फोर्थ लाइव में इन्होंने क्या बोला है कि ये जो ड्यूरेशंस हैं ये आपको चेक करनी होगी, आप चेक कर लेना, और ये अदरवाइज ना चेक करो तो भी ये एग्जैक्ट वही ड्यूरेशन है, मैंने निकाल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब 2 दिन में 2750 कैसे कमाए, झूठी कहानी है, तो ये कैसे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे इन्होंने 2 दिन में 2750 कैसे कमाए, सुनिए। दिन में $2750 कमाए इंस्टाग्राम से विद ऑर्गेनिक। ये जो है इन्होंने जो बोला है ये झूठ बोला है, और जैसे इन्होंने मेंशन करा है, तो ये हम लोग आगे दिखाएंगे आपको। ये सारे झूठ है, आपने ऊपर भी देख लिया होगा कैसे इन्होंने झूठ बोले हुए हैं, तो मैं आपको और आगे भी दिखा देता हूँ। तो ये है हम लोगों का जो वीडियो है जिसमें इन्होंने
1000 पर आवर चार्जेस 3 लाख वाला बंदा वाला हम लोगों ने कमेंट लिया है। तो ये कैसे चार्ज कैसे करते हैं वो देखिए सुनिएगा इन्होंने। वैसा मेरा चार्ज ये चार्ज नहीं था, 1000 रुपीज 1 घंटे का आता है अगर फोन पे करते हैं। पर कुछ बंदे जेन्युइन आते हैं, कुछ बंदे होते हैं यार इतना आप डोनेट कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, ऐसे लोग मेरे को पैसे भेजेंगे तो मैं उनको कॉल कर दो। तो सर आपने उनको एक आपने उनको ऑटोमेशन वाली टेक्निक बता दी है। ग्रुप में नहीं बताऊंगा सर आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। आदमी का वो चेहरा देख के बता सकते हो उसके ग्रुप में क्या चल रहा है। जेंटलमैन सर अभी नीचे मोटू भाई का कमेंट आया है सर, वो बड़े हो चक्कर में कोई नहीं है हर सफर के टक्कर में। क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद मोटू भाई। तो ये जो है लोग अपने ये अपना पूरा का पूरा उन्होंने माइंड बना रखा था कि लोगों को ऐसे हुक डाल के बताना है। तो मैं भी मेरा क्वेश्चन ही था बेसिकली उनसे कि उन्होंने एक ऑटोमेशन टूल किसी को बताया और उसको बताने के बाद उस बंदे की सारी ही चीज़ें ऑटोमेशन में हो गई, इनका ये कहना था। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं या तो चाहे इसको लाइव पे जाके भी देख सकते हैं अगर इन्होंने वो करा हो, वो वीडियो भी मेरे पास है। तो बेसिकली इन्होंने जो ये कहा है स्टेटमेंट वो यही स्टेटमेंट है कि कैसे मैंने इनसे पूछा कि आपके आपके पास वो जो टूल है ऑटोमेशन का टूल है क्या वो आप बताएंगे, तो इन्होंने कहा वो ग्रुप में नहीं बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें ये थी जो फेक जो चीज़ होती है। ये फर्स्ट एग्जांपल है जब आप नई चीज़ शेयर करना चाहते हो और ये बोलते रहते हो कि मेरे को इस तरह से वो करना है उस तरह से करना है, देश का ये करना है, दिस एंड दैट। तो फिर ये साफ साफ मैंने पूछा इनसे टूल बता दो तो इन्होंने मना कर दिया था। तो ये कॉमन सी प्रैक्टिस होती है बेसिकली आपको हुक बनाए रखने के लिए, हुक करने के लिए। बट ये कोई ऐसा टूल नहीं है जो सारा कुछ ही ऑटोमेशन पे कर दे, वरना इनका आपने कंटेंट देखा होगा कितना ऑटोमेशन वाला है लुक है। चलिए 5th लाइव पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि 5th लाइव में क्या हुआ था। और आप बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो। प्लीज़ मेरे को बहुत सपोर्ट चाहिए क्योंकि मैंने सारा काम छोड़ के इसी को करने में लगा हुआ हूँ और मेरा काफ़ी टाइम चला गया इन सबको इकट्ठा करने में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ये आपका चैनल है, मैं आपका दोस्त नरेंद्र शर्मा। देखिए 5th वीडियो। तो ये है 5th वीडियो जिसमें हम लोग दिखाएंगे आपको कि किस तरह से इन्होंने अपने मेंशन किया है। चलिए सुनते हैं इनकी 5th वीडियो। इसमें पैसा नहीं कमाना क्या पॉइंट है इनका पैसा ना कमाने का, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी आना बाकी है गाइस, देखते रहना सुनते रहना। तो आपका सिखाने का तरीका या सामने वाले को समझाने का तरीका पैसों के लिए, अगर वो तो चीजें दिल से नहीं निकल पाती अगर पैशन नहीं होता है उसका। तो एग्जैक्टली और वो जो पैशन होता है फिर उसमें मतलब जो पैशन होता है उसमें फिर वो बोलते हैं ना कि अवर जो मतलब ज्यादा से ज्यादा ही जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि क्या होता है ना, ओवर डिलीवर। मेरा नजर पैसों पे नहीं रहता है कितने लोग आ रहे हैं, मेरा कितने लोगों को समझ रहा है इस पे मेरी नजर होती है। और पैसे कमाने वाले क्या होते हैं कि जहाँ पे उनकी नजर होती है पैसा कितना आ रहा है, क्वांटिटी कितनी आ रही है। मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, मैं क्वांटिटी। हाँ ये क्वालिटी कह रहे जैसे ये सबको ब्लॉक कर देते थे जो इनसे क्वेरीज रेज करते थे, और जिसको नहीं समझ में आता था कुछ क्वेरी रेज करता था उसे ब्लॉक कर देते थे और भगा देते थे बाहर। और ये कहते थे कि जो मेरे ट्रैप में नहीं फंस रहा है उसे मैं रखूंगा ही नहीं अपने ग्रुप में, या फिर जो मेरी बातें समझ नहीं रहा है या फिर जो मेरे हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, बेसिकली हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है तो उसे मैं बाहर कर दूंगा, इनका यही पॉइंट होता था। तो मुझे भी काफ़ी टाइम तक इनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। अगर मैं वो ना मिलाता और मैं बाहर हो जाता तो शायद आप लोगों तक ये वीडियो ना भी पहुंचती। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ जिनको पता चला और वो बाहर हो गए बट एक्शन नहीं लिया और इसके ऊपर रिवर्ट नहीं करा, कुछ रिएक्शन नहीं करा। शायद अगर मैं हाँ में हाँ ना मिलाता उस टाइम रिएक्ट करके बाहर हो जाता तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था देश को और भाई लोगों को। प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो। और आगे देखते हैं हम लोग इनके सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है डायमंड वाली स्टोरी। आप उस स्टोरी को देखें और सुने, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी जो फेकिज्म की हद पार कर दी थी जिसने, आप उसको सुनते चलिए।
ये है इनकी स्टोरी मैं आपको सुना देता हूँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा। फर्ज बनता है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते चीज़ों को, उनको हम लोग फ्री में कुछ तो सिखाएं, क्योंकि मेरे 20 के बैच में 5 लोगों को मैं फ्री में सिखाता था, जो लिटरली कुछ अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन वो 5 लोगों ने जब कमाया, उसके बाद जो लोग आए वापस से मेरे पास, तो वो लोगों ने मुझे जितना मेरा फीस था उसके बहुत कुछ गुना उनको दिया हुआ है। एक बंदे ने लिटरली अभी थोड़ा मुझे ज्यादा ही हो गया था वो, जब उसने मुझे ऐसी कुछ चीज दी थी तो मैं थोड़ा पगला गया। मुझे उसने एक मैं दिखाऊंगा, एक अंगूठी है, ठीक है, प्लैटिनम में, उसमें डायमंड है, और वो रेयरेस्ट डायमंड उसने लाया था यूके से, वो यूके का बंदा है, तो उसने रेयरेस्ट डायमंड उसने लाया था। तो बेसिकली वो कस्टम विस्टम सब करके लाया, क्योंकि उसका दिन का ही अभी ऑलमोस्ट वो 6000 या 5000 पाउंड कमाता है दिन का, ठीक है, या 5000 पाउंड कमाता है दिन का। तो बेसिकली क्या होता है कि हाँ, तो मुझे कैलकुलेशन करना दिमाग में, कैलकुलेशन क्या कितना होता है। अरे मैं तो एक चीज करने वाला हूँ, ये जो रवि गुप्ता है, फिर ये जो यूके का बंदा है, जो मैं कभी भी उसको बुलाऊंगा आ जाएगा, और अभी यूके में लॉकडाउन है तो मैं उसको बोलने वाला हूँ कि तू वहाँ से लाइव करना, मैं तेरे लाइव में आता हूँ। फिर हमारे जो प्रोग्राम के ग्रुप के लोग हैं वो सारे उसमें लाइव में आए, तो मैं भी हम लोग इंस्टा पे कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, या ऐसे कुछ तो करने वाला हूँ। तो देख, मतलब आपको उनके रिएक्शन भी पता चलेगा। तो मोटिवेट जस्ट मुझे ऐसे ही आपको मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए मैं करने वाला हूँ। बाकी मैं उसमें कोई इंटेंशन नहीं है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइव करवाएं और फिर बोलें देखो मेरा अपने दोस्त को लाइव में लें, और फिर बोलें कि हाँ ये देखो मैं लाइव में ले रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप इसको सुन पा रहे हैं जो भी पहले तो पुश करेंगे कि हम लोग को कोशिश कीजिए कि हाँ आज बुलाओ उस दोस्त को लाइव में लो, फिर हम लोग उस दोस्त की भी परत खोलेंगे, परत दर परत खुलती चली जाएगी। हम लोग देखेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं उस दोस्त के लिए या फिर उसके लिए लाइव में, हम लोग वो भी चीज़ें चेक करेंगे। तो गाइज बने रहना और भी पूरी सुनते हैं, चलिए आगे। तो उसने मुझे दिया, एक्चुअली वो क्या किया उसने, उसको पता था मैंने लेने नहीं वाला हूँ, मेरे वाइफ को दिया, तो बोले सर को दे दो। तो ये वो फॉरेनर है, तो मेरी वाइफ ने, मैं ऑफिस गया था, तो वाइफ ने मुझे फोन किया, कोई तो बंदा आया, कोई तो गिफ्ट देके गया। अब कौन बंदा है? बोले एक बंदा था, उसके साथ उसका यहाँ पे टूर मैनेजर था, उस बंदा जो ट्रांसलेट करके बोलता था, क्योंकि मतलब इधर है, उसको लोकल में कोई इंग्लिश जानेगा नहीं, यूके वाला बंदा। तो उसने मुझे एक मैसेज कर दिया था, मैं मेरिट में रुका हूँ, मैं पुणे में आया हूँ, कुछ मिलता है। मैं बोला ऑफिस से आने के बाद मैं मिलता हूँ आपको, मैं कल मिलूंगा, कल छुट्टी डाल के तो हम लोग देखते हैं। तो फिर उसके बाद वो बंदा मुझे, मतलब मैं घर पे आया, मैंने देखा ये क्या है, तो उसने नाम भी निकाला तो उसकी तरफ से, मैंने देखा तो ये अंगूठी, मैंने बोला ये क्या है, मुझे लगा पहले चांदी का कुछ तो उसको कुछ तो डाला होगा। फिर बाद में मैंने वो बॉक्स देखा, उसके अंदर वारंटी कार्ड, फिर उसका कैरेट कितना है, वो सब चीजें उसमें लिखा था। वो एक कार्ड मिलता है, प्योरिटी का कार्ड मिलता है, प्लैटिनम क्या प्योरिटी का है, डायमंड क्या प्योरिटी का है, उसका कार्ड मिलता है। तो वो कार्ड उसके अंदर था, कार्ड लिखता है, मैंने देखा उसमें चॉकलेट्स वगैरह थे उनके। फिर मैंने उसको फोन किया, भाई क्या है ये? बोलते हैं इट्स जस्ट अ टोकन अमाउंट, यू कैन से इट्स, डोंट टेक इट एज अ टोकन अमाउंट, but it's just a gesture. Uh, I just wanted to give it to part something, 0.1%. मैंने बोला 0.1% बोलता है कि नहीं, आपने मुझे फ्री में सिखाया था 3 साल पहले। मतलब हाँ, मुझे पता है। तो क्योंकि वो टच में रहता है, तो उसने फिर बताया, तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो, मतलब मिलते तो है। फिर मैं मिलने के बाद उसने पूरा स्टोरी बताया कि वो कितना कमाता है, पहले क्या करता था। पहले वो वहाँ पे अपने ड्रेनेज लाइन होती है ना, रोड के बीच में मैनुअल से थे, वहाँ पे ड्रेनेज लाइन, वहाँ पे ड्रेनेज लाइन साफ करने के बहुत ज़्यादा पैसे, ठीक है। तो जितना लोअर का उतना ज़्यादा पैसा यूपी और यूपी में मिलता है।
तो वो बंदा वो काम करता है, बोलता है कि मैं वो काम मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने जो मुझे ट्रेनिंग दिया उसके बाद जो मैंने किया, और वो भी फ्री में ट्रेनिंग थी, लेकिन उसके बाद में अभी यूके में मुझे जाना जाता है एज ए एफ्रिकन कि जो प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रहा है तो मुझे ईमेल आता है कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन प्रमोट दिस। तो बेसिकली वही उसका मतलब, उसके बाद उसको बहुत अच्छा लगा, उसने वो अभी आयरलैंड शिफ्ट हो गया। यूके में एक ऐसा है कि ब्रेक रिपब्लिक करके बोलते हैं, 25 कंट्रीज एक ही वीजा पे चलता है। तो देख रहे हो आप किस तरह से सारी स्टोरी बनाई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से इन्होंने बेनिफिट किया, और दिस एंड दैट सारी स्टोरी प्लानिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरी स्टोरी भी हमारे पास बहुत हैं स्टोरियाँ, तो उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं उसको, नेक्स्ट स्टोरी को हम लोग। चलिए सुनते हैं इनकी जो 5th स्टोरी का जो पार्ट 3rd है वो सुनिएगा आप ध्यान से। $30 मिलता है, जब वो सेव करता है तो डेली का $60 नहीं मिलता है, ठीक। तो ऐसे अगर मैं 500 मेरे हो जाते हैं, 500 तो मेरे हो गए, तो इनिशियल 500 के लिए 3% का तो ये पूरी स्टोरी आप देख सकते हैं। इन्होंने पूरी $30 की स्टोरी थी जो $60 हो जाता है, पूरी कहानी बना देते हैं अपने आप ही, सारा फेक है ये। अब हम लोग चलते हैं 7th पे। 7th लाइव में जब गए थे इन्होंने, तो सोसाइटी को देने की बात कही थी, लॉस एंजलिस जाने की भी बात कही थी, तो उसको सुनते हैं। चलिए क्या बात थी वो। ये है हम लोगों का 7th लाइव, इसमें सुनते हैं हम लोग। यूट्यूबर से या कोई और सो कॉल्ड गुरु है वो तो लेके ही आएंगे, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि इतना ट्रैफिक लाने के लिए कितना पैसा लगता है। और हम तो कहीं पे भी न डाले हुए फ्री में चीजें करवा रहे हैं, और यही आज के सोसाइटी के नीड है। और यहाँ पे क्योंकि देखो कोविड में सब लोगों के जॉब हुए, तो लोगों को पैसों की बहुत कमी है, और लोगों का बहुत सारा हुआ है, और ये चीजें अगर मैं दे पाता हूँ चीजें और सोसाइटी को कुछ अच्छा कर पाता हूँ, तो मेरे लिए ये सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं इस तरह का स्टेटमेंट दे के लोगों का ट्रस्ट गेन करने की बात है। बस ये ट्रस्ट गेन हो जाता है, सो कॉल्ड गुरु बोल दिया और दिस एंड दैट बोल दिया। आप लोगों को और भी बहुत से लोग बोलते होंगे, अगर आप लोग इस तरह की सोसाइटी में अगर जाते हैं तो सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सुनने को मिलती होंगी। बहुत ज़्यादा वो करते होंगे इस पे। मैं इतना ज़्यादा गुस्सा है मेरे को, बट मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को, अग्रेशन में नहीं बोल रहा हूँ कुछ, उन लोगों को ये मैसेज, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर हो सके फैमिली लोग वाले लोगों के साथ। फैमिली में बच्चे भी होते हैं, बड़े बूढ़े भी होते हैं, उनके लिए एक यूथ की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज वो पढ़ नहीं पाते, मगर जो मेरा यूथ है अगर वो इस बात को समझेगा तो वो अपना एग्रेशन दिखाए, वो इसको इतनी ज़्यादा स्प्रेड करे, और वो अपने हर भाई के साथ, बहन के साथ, बड़े बूढ़े बुजुर्ग के साथ, क्योंकि इसके बैच में 15 साल से लेके 70 साल तक के बुड्ढे थे। अगर आप अभी भी इसके फॉलोअर्स में जाके देखोगे, एक फॉलोअर में इसका एक अंग्रेज स्टूडेंट जिसे कहता है मेरे अंग्रेज, एक अंग्रेज स्टूडेंट इसके फॉलोअर्स में नहीं मिलेगा आपको। इसके फॉलोअर्स में है ही नहीं कोई अंग्रेज। ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स, फेक, झूठ, भ्रम बना के रखा हुआ है। अगर अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर अभी भी आपको मेरी बात यकीन नहीं है तो आप इसके फॉलोअर्स में जाके देख सकते हैं। और आपको जो करना है वो ये करना है, इन सबको, इनके सारे फॉलोअर्स को ये मैसेज, इस वीडियो का लिंक शेयर करो। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके उनको बोलो कि ये वीडियो देखें, इस वीडियो को चेकआउट करो प्लीज़। ये अवेयरनेस हम लोगों को फैलानी है, और भी बहुत से लोगों को हम लोगों को उठाना है और जागृत करना है। और मेरे को, मैं चाहता हूँ लोग और भी लोग इस तरह के इनिशिएटिव लें और लोगों को एक्सपोज करें। अगर आपको लगता है कि कुछ फिशी है तो एक्सपोज करो, उनको बताओ कि भाई हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। अगर आप ज़्यादा हुए तो आपको थैंक यू भी करना जानते हैं सोशल मीडिया में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इनके प्लास्टिक के शिप वाली स्टोरी पे। मैं अब आपको वो दिखाऊंगा। चलिए मैं ये दिखा रहा हूँ, बट ये ध्यान रखना यार, कभी भी ना भरोसा ऐसा टूट जाता है, उसके बाद ऐसा होता है जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनमें से भी भरोसा टूट जाता है। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करा करो कि जो अच्छा काम करने वाले हैं लोग उनके से भी भरोसा टूट जाए। बट मोस्टली मेजरली मैंने देखा है इस धंधे में या फिर इस मार्केट में, एफिलिएट मार्केटिंग में स्पेसिफिकली, कोई इतना दूध का धुला नहीं है। सब अपने आप में पैसा कमाने की ढूंढ रहे हैं। बट कोशिश ये करनी चाहिए कि स्किल बढ़ाने की जगह, लोगों को नर्चर करने की जगह, लोगों को स्क्रू करा जा रहा है
और उनका जितना भी हो सके उनको सकअप किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब करी जा रही है। चलिए इनकी बात सुनते हैं, क्या ये हमें लॉस एंजलिस ले जाएंगे, देखते हैं। आपको जैसे हमने टेलीग्राम ग्रुप में बोला है ऑलरेडी कि भाई हम लोग 50 लोग जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। हाँ 50 लोग यूएस जा रहे हैं, राइट सर? हाँ, लॉस एंजलिस में। मेरे पास तो पासपोर्ट है। तो ये एक तरह का इनका ट्रैप था कि 50 लोग यूएस जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। तो मेरे को नहीं लगता कोई जा भी पाएगा कभी। शायद ये नेक्स्ट ईयर तक तो ये उड़ जाएंगे, खुद ही हवा में हो जाएंगे। और शायद इनके पास ये जो गरीब लोगों का या स्टूडेंट का पैसा चूस रहे हैं, ये तो जा सकते हैं, बट वो बेचारे गरीब नहीं जा पाएंगे या वो लोग नहीं जा पाएंगे, बस इनके पास पैसे आ जाएंगे। और एक स्टूडेंट भी अगर 5,000 भी देता है तो ऐसे 100 स्टूडेंट हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अगर एक स्टूडेंट भी 1,000 रुपये देता है तो अगर ऐसे 100 स्टूडेंट हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। और जबकि इनकी फ़ीस है 20,000 रुपये। तो गाइस सिर्फ इनकी ही बात नहीं कर रहा, ये सारे जितने भी गुरु लोग हैं इन सब की पॉइंट यही है कि आप लोगों से पैसा लिया जाए और आप लोगों का जो पैसा बन जाए तो फिर अपनी अर्निंग दिखाएं कि हम लोगों ने इतना कमाया। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, अपने जो फादर मदर के जो पैसे इंपॉर्टेंट पैसे हैं उनको अच्छी जगह लगाओ, उनको सेव करो, उनसे स्किल सीखो, इस तरह के फ्रॉड में ना पड़ो। और ये मेरा पॉइंट था। चलिए हम लोग अब देखते हैं जो सेल आता है 15 से 6K इन्होंने मेंशन किया है, सेल आता है डॉलर में। चलिए वो सुनते हैं, अब हम लोग सुनते हैं उसको। इसमें ये बता रहे हैं कि पिंटरेस्ट से उनका कितना सेल आता है, और मैंने इनका पिंटरेस्ट से वो भी सुना हुआ है कि कितना किस तरह का अकाउंट है इनका। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। आप एक बार इनकी ये स्टेटमेंट सुनिए, फिर मैं आपको एक फाइनल काउंटडाउन में बहुत हैवी सरप्राइज दिखाने वाला हूँ, वो देखते हैं। पहले इनकी ये बात सुन लेते हैं हम लोग, क्या इनका कहना है कि किस तरह के इनके विचार है। मेरा पिंटरेस्ट से दिन का 5.5 से 6.5 आता है सेल सेल से। अच्छा और वो भी के होता है ना, के। तो इन्होंने जैसे बताया कि इनका पर डे सेल आता है के में। से मेरा पिंटरेस्ट से दोबारा सुन रहे हैं हम। दिन का 5.5 से 6.5 आता है सेल सेल से। अच्छा और वो भी के होता है ना, के। क्या बात है सर। चलो सर, ये यही नाइट टिप थी। चलो मैं अभी ना बहुत, देखो अभी इधर भी 1.5 घंटा। तो ये इनका पूरा वो था कि ट्रैप में फिशिंग चल रही है, पूरी की पूरी फिशिंग चल रही है। ऐसे आपके कोई भी कितने भी गुरु हों, कैसे भी गुरु हों, गाइस ये ध्यान रखो, मार्केट में लोग अच्छे भी हैं बट उसका ढूंढना, उसका मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप किसी भी चीज़ को जज करते हो, कमेंट करते हो, फीडबैक देते हो, टेस्टिमोनियल देते हो, तो प्लीज़ ध्यान समझ के, सोच समझ के देने, सोच समझ के देखना है, कहीं वो उसका गलत यूज़ ना कर ले। तो ऐसे अभी भी बहुत से लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे जो अपने कुछ भी पॉइंट शेयर करते होंगे, वो शेयर कर देते हैं, बट ये लोग अपने एंड पे फिर वो सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं कि कौन कितने पानी में है, किसको कितनी वेटेज देनी है, ये सारी चीज़ें लोग पकड़ लेते हैं और बाद में हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ जहाँ से इनको बेसिकली ये इंस्पिरेशन मिली थी, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग उस वीडियो के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं वाइंड अप करने का। ठीक है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको, फिर देखते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इनका जो लाइव गए थे ये सौरभ के साथ। सौरभ एक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि आप लोग जानते होंगे, अभी मैं इनके बारे में कुछ बोलना नहीं ठीक समझता। बाकी आप देखते हैं कि क्या बात हुई थी इनके और हर्षल के बीच में। Live with one more person. His name is Digital Harshal, and let's see if Digital Harshal is able to come live and ask me a question. Okay.
Hey Zuru. Hi. Hi, what's What's up? up? I'm good, thanks. Where are Thanks you for from? joining actually. I'm from Pune. Previously I was in Singapore, but currently I'm in Pune since last year. Oh, And yeah, since last 6 years I'm working on the digital marketing, okay. and I work for some international clients as well. Okay. Currently my niche is for the make money online actually, Okay. and where I affiliate the products for the different users, different vendors and all. Okay. So my question is whether I should change my niche now, because it's been 6 years now, and I'm earning good amount actually on a monthly basis. So the question is like, whether should I go with the different niche, or shall I continue with the same one? Are you Because comfortable with this niche? yeah, actually I have the enough expertise on this niche now, because I So have some. then what is wanting you to change the niche? Q explain Yeah, that. actually, yeah. Basically, what happened? If you go with the same. Q explain Yeah, that. actually, yeah. Basically, what happened? If you go with the same kind of, if we eat same breakfast in the morning, after some time you will get fed up of the breakfast, right? So you need to change something. So that is what I was thinking to go with, for the maybe health niche, or maybe motivation kind of stuff, where Hmm. I can go with not. So that is what I was trying to practice in the things. And whether, what would you suggest in that case? Okay, so I believe that maybe you are bored doing the same thing again and again. एक चीज़ जो नोट करने वाली है, इन्होंने मेंशन करा है कि 6 ईयर का एक्सपीरियंस है इनको, और ये सिर्फ यही काम करते हैं अपना वाला। और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है कि इनको 5000 स्टूडेंट हैं, और ये बोलते आए हैं कि मैं मेंटरशिप करता हूँ, जबकि वेंडर वगैरह का कुछ काम करते थे ये। और मुझे नहीं लगता ये जैसे कह रहे हैं कि वेल अर्निंग ये दिस एंड दैट। तो आपके सामने ये प्रूफ है, इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं इस फील्ड में हूँ, और मैं मेंटरशिप नहीं, मतलब मेंटरशिप का इन्होंने कुछ अभी तक जिक्र नहीं किया है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। अब ये क्या राय लेते हैं, क्या इनको राय मिलती है, उसके क्या कैसे फॉलो करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जो इन्होंने अपने बारे में प्रॉपर बताया है, जो कुछ अभी तक के लिए थोड़ा सा बिलीवेबल लग रहा है, क्योंकि 6 ईयर्स आदमी अगर किसी काम में लगे तो, बट एफिलिएट मार्केटिंग में ना होके ये अपने सॉफ्टवेयर वगैरह के कुछ काम में, या फिर जो दूसरा इनका कोई काम होगा, हम लोग उसमें तो नहीं जानेंगे क्या था काम, क्योंकि बट इस मार्केट में या फिर इस नीश में या फिर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये नहीं थे। और ये इनकी प्रोफाइल, फेसबुक की प्रोफाइल विजिट करके और इनके पूरे इनके लैंडिंग पेज एंड ऑल से हम लोगों ने आइडिया लगा लिया कि गाइस ये जेन्युइन पर्सन नहीं है, ही इज़ अ ब्लडी फेक 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 फेक। तो अब हम लोग आगे सुनते हैं क्या है पूरी कहानी। It's because you've got fatigue in that. But what happens is, for you to build credibility, it took years in the subject for which you believe you're very confident about today. Okay? To be honest, there are multiple new opportunities there, but I still don't lose the scope of talking about digital marketing because I've been in the industry for 12 years. You're talking about the same niche today. Okay? So the factor is this, that there needs to be something that you need to stick on to. You can always say to the world that you're testing something new and bring that on as a parallel thing and see if people more interest there. If there's a marriage between your interest and your audience's interest, then I think you can go forward. You should not leave something which you're already king at to start something else. So you be king here, hold the fort, while you experiment certain things in other spaces. Of course, it's absolutely okay to try experiment. Experiment and try something new and see if that's working for you. Because there's no harm in doing that. And I would say that if it just clicks and if it's making you more money than your current niche, then there's nothing like it. But just but just don't leave one to start something else. Be here and be there too for some time. Yeah, and what all the things you will suggest me for your process and all? Maybe because I have gone through all the things, but I'm a bit
what exactly to be suitable things for me actually. Like I am in this industry for the 6 years, so maybe you will have some kind of expert things for the digital marketing and all, right? So Okay, I don't have any. मैं आपको दोबारा बता दूं, दोबारा इन्होंने 6 इयर्स मेंशन करा है डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग आई डोंट नो इन्होंने कौन सी वाली डिजिटल मार्केटिंग करी है जिसमें इन्होंने 6 साल तक अपना अकाउंट नहीं खोला फेसबुक पे, या फिर जो खोला है वो हम लोग देखते हैं, उसके अलावा अगर कोई खोला है तो। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में करा है ऐसा जो इन्होंने अभी तक पूरी मार्केट में फेक के अलावा कुछ नहीं करा। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्योंकि एथिक्स बिल्कुल भी नहीं सीखे इन्होंने और बहुत ही इलीगल वे में डिजिटल मार्केटिंग करी है। चलो आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें इन्होंने क्या बात हुई है इनकी पूरी। For the expert digital marketing as such, because I have a 3 months flagship course, which I pretty much believe is for people who are starting their journey, but not for somebody who's there in their 6 years. But if you're looking for setting up your coaching ecosystem online and want to build that, then I have something advanced called Digital Trainer Secrets that will help you growing your influence on Instagram and also get you students and put your entire consulting and coaching system online. So if you're willing at that, then I think the link is inside my bio. On the Instagram, there's the bio. You can click on the link and access the same, and you will get an idea right there. So maybe you should just test that place out. yeah, that would be a great help actually. I'll do that. I'll do it straight away on you. Perfect. Sounds absolutely amazing. It is a pleasure talking to you. Wishing you a good evening. Take care. Thanks a lot. Thanks a lot. तो All right, that was incredible. तो ऐसे ही हम लोगों ने ये देखा, इन्होंने आइडिया लिया कि कोर्स का इन्होंने आइडिया लिया और उसके बाद इन्होंने पूरी अपनी जर्नी, कोर्स की फेक जर्नी जो है इन्होंने शायद या तो इसको सुनने के बाद इस लाइव में जाने के बाद चेंज करी है, या इन्होंने पहले से ही माइंड बना लिया था एक फेकिज़म शुरू करने का, और इन्होंने काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए थे उस फेकिज़म को। थैंक गॉड हम लोगों को ये सारे प्रूफ मिल गए, बट इनको तो हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं, एक्सपोज कर चुके हैं, और कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग एक्सपोज नहीं कर पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, या हम लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि क्या हर आदमी या फिर हर वो जने को या हर उस बंदे को हम लोग एक्सपोज या एक्सप्लोर कर पाते हैं या फिर कर सकते हैं जिसके साथ हम लोग जुड़ते हैं लाइव में, या फिर जिसके साथ हम लोग देखते हैं, या जिसकी मेंटरशिप जो अपनी सेल आउट करते हैं, और किसी को तो नहीं कर पाते होंगे हम लोग। ये तो आप लोगों के लिए एक मैसेज है जो पूरा हमारे सामने लाइव एग्जांपल है जो हम लोगों ने देखा। ये पूरा लाइव हुआ है, ये लाइव आप लोग जाके देख सकते हो, सौरभ जैन की लाइव की फीड में आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे इन्होंने कमेंट भी डाला हुआ है, वो कमेंट भी हम लोग आपको दिखा देंगे कि क्या कमेंट था वो। तो मैं यही अभी तक मेरा आपके साथ कहना है कि आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर है, और ये इनका पूरा फेक हम लोगों ने पेमेंट प्रूफ दिखा दिया है आपको, फेक इनका एक्सपीरियंस दिखा दिया है। अब हम लोग चलते हैं इनके नेक्स्ट हर्डल पे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने ओके अंकित को कैसे टारगेट किया था और किस वे में टारगेट किया था और किस तरह से टारगेट किया था। चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, और देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे फ्रेंड्स सर्कल के साथ, अपने सारे एफिलिएट मार्केटर के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। सब लोग सो जाओ, नहीं तो मुझे मार खानी पड़ेगी कुछ टाइम के बाद। आपके शहर में आऊंगा तो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते मारने आएंगे। ओके सर, तो एक ग्रैंड स्पीच सारे लोगों की तरफ से। ओनू सर, नमस्कार, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए लाइव। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।